हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 मई दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश में किसानों से नहीं हो रही गेहूं की खरीदी। मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी न होने का आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया है। साथ ही कहा है कि किसानों को अपनी उपज बाजार में कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मार्क्सवादी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि अधिकांश किसान अब तक अपना गेहूं बेच चुके हैं, मगर पिछले साल की तुलना में सरकारी खरीदी 40% कम रही है। वहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खरीदी केंद्र भी बंद पड़े हैं, जिसका खामियाजा अभी भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार बोनस के साथ किसानों को गेहूं का दाम 2400 रुपये देने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी खरीद न होने से किसानों को अपना गेहूं 2250 से 2350 रुपये प्रति कुंटल की दर से बेचना पड़ रहा है। यह किसानों के साथ डबल धोखा है। वहीं प्रदेश में अभी तक लक्ष्य तक गेहूं खरीदी भी नहीं हो पाई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मां माधवी राजे सिंधिया जी का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उनकी तबीयत काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी। करीब 1 माह से अधिक वे दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती थी। अब खबर सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। पिछले दिनों मां की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लगी थी, वे तुरंत लोकसभा चुनाव का प्रचार छोड़ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया गया है। अब क्यों बुलाया गया है, यह बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आला कमान ने दिल्ली बुला लिया है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच भी गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। अभी तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी सामने नहीं आया है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद उनके दिल्ली आने की बात समझ में आती है, लेकिन परिणाम आने से पहले ही उन्हें दिल्ली क्यों बुला लिया गया। ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का भी नाम स्टार प्रचारकों में शामिल कर रखा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। वहीं अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से निर्देश मिलते ही शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने दिल्ली में मोर्चा भी संभाल लिया है। दोस्तों, इंदौर टॉपर सुदीक्षा त्रिपाठी ने 10वीं बोर्ड में कर दिया कमाल। नंबर और मार्कशीट देखकर चौंक जाएंगे आप। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इन परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पछाड़कर बाजी मारी है। वहीं इंदौर की रहने वाली सुदीक्षा त्रिपाठी ने 10वीं में टॉप किया है। सुदीक्षा ने 97.4% अंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। उनको इंग्लिश में 90 अंक मिले हैं, संस्कृत में 100 में 100, गणित में 100 में 100, सोशल साइंस में 99 और साइंस में 98 अंक मिले हैं। इस प्रकार उन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस ने किया है बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अब 3 चरण और शेष हैं। अब तक 380 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा दावा कर रही है कि वह 270 सीटें जीतेंगी, यानी बहुमत की सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। उधर कांग्रेस का दावा है कि भाजपा इस बार 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम देश के नागरिकों को हर महीने 5 किलो की जगह 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने सतना, कटनी, जबलपुर, खंडवा, इटारसी, रतलाम के रास्ते स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। वहीं खाटू श्याम और उत्तर भारत के दर्शन के लिए 5 जून को चलाई जाने वाली भारत गौरव ट्रेन को IRCTC ने रानी कमलापति से चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन सहित सीहोर, सुजालपुर, देवास, इंदौर, रतलाम, नागदा, सामगढ़ और कोटा स्टेशन होते हुए 11 दिनों की यात्रा में जयपुर, खाटू श्याम, मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर और वैष्णो देवी के दर्शन करवाएगी।
दोस्तों खबर आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे जिस तरह से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है और वो कभी भी यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों नेता भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही देश छोड़कर भाग जाएंगे। अब यह कहाँ तक सच होता है वह तो देश छोड़कर भागने पे ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट जुलाई में आएगा। इसको लेकर तैयारी में जुट गए हैं विभाग। दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत होगा। वित्त विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सभी से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इस बजट में कर्मचारियों को 56% की दर से महंगाई भत्ता देना, 3% की वेतन वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8% की वृद्धि के हिसाब से प्रावधान रखे जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर अंशदान विभागों को रखना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्ण बजट प्रस्तुत न कर 1,45,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया था। जुलाई 2024 तक के लिए यह व्यवस्था की गई थी। अब नया पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। इसमें कुछ नई योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। इसको लेकर विभागों ने बजट की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि जुलाई के बजट में किसानों को उनके धान का बोनस भी दिया जाएगा। दोस्तों केंद्र से 3 माह से नहीं आ रही है टीबी की जरूरी दवाएं, जिसके चलते 70,000 रोगियों पर मंडरा गया है खतरा। बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के लगभग 70,000 टीबी रोगियों पर इसकी दवाओं का असर कम होने का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टीबी डिवीजन से टीबी की दवाएं नहीं मिल पा रही हैं और यह पिछले 3 महीने से हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह दवाएं मात्र 3 कंपनियां ही बनाती हैं। पिछले वर्ष सितंबर महीने से ही दवाओं की कमी हो रही थी। इस वर्ष फरवरी से पुराना स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते देश भर में किल्लत बढ़ गई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के चौतरफा दबाव के चलते कंपनियों ने दवाइयां बनाना फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन यह जरूरत का केवल 10% ही है, अर्थात फिर भी दवाओं की कमी आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी दवा ज़्यादा मात्रा में बनवानी चाहिए ताकि 70,000 टीबी के मरीजों को दवा समय पर मिल जाए ताकि वे स्वस्थ हो जाएं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।